हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। प्लीज हमारी मदद करो। हांगकांग मुद्दे पर अमेरिका ने आंख दिखाई तो चीन भारत से मांगने लगा समर्थन। विवादित देश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 21 मई को यह ऐलान किया था कि चीन अब हांगकांग के बेसिक लॉ में बदलाव कर सकता है। चीन का यह आक्रामक कदम इसलिए हैरानी भरा था क्योंकि साइनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन के मुताबिक वर्ष 1997 से लेकर अगले 50 वर्षों तक यानी वर्ष 2047 तक हांगकांग को अपने बेसिक लॉ के तहत कुछ स्वायत्तता पर्याप्त रहेगी। इस स्वायत्तता के तहत हांगकांग के लोगों को प्रदर्शन करने और सरकार का विरोध करने की आजादी हासिल है। पिछले कुछ समय से हांगकांग के लोग इन्हीं अधिकारों के तहत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे थे, जिसे खत्म करने के लिए अब कम्युनिस्ट पार्टी तय समय से 27 साल पहले ही हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना पर लागू करने के लिए अब जिनपिंग सरकार ने मोदी सरकार से मदद मांगी है। दरअसल चीन की सरकार ने भारत समेत दुनिया के कुछ देशों को अपने आगामी कदम की जानकारी देते हुए बताया कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हांगकांग के बेसिक लॉ या कहिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही चीन ने इस सब देशों को यह भी बताया है कि हांगकांग का मुद्दा पूरी तरह चीन का आंतरिक मुद्दा है। सब देशों को जारी एक डिमार्ची में चीन सरकार ने कहा कि आप सभी देश हांगकांग के साथ बेहद नजदीकी व्यापारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। हांगकांग का विकास और समृद्धि समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद जरूरी है। यह आपके देश के हित में भी है कि हांगकांग की सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। हम आशा करते हैं कि आपका देश चीनी सरकार द्वारा लिए जा रहे कदमों का समर्थन करेगा। चीनी सरकार को भी पता है कि हांगकांग को लेकर लिया जा रहा चीन का दमनकारी फैसला अवैध और अनैतिक है। अब ऐसे में विश्व के देश उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसी कारण से अब उसने पहले ही भारत और दुनिया के अन्य बड़े देशों को अपने विश्वास में लेने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वह किसी भी सूरत में हांगकांग के बेसिक लॉ में किए जा रहे बदलाव को नहीं सहेगा। इसके अलावा यूके सरकार भी साइनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन के उल्लंघन को लेकर चीन पर दबाव बनाएगी। अब इसी डर से चीन ने भारत जैसे देशों से अपने समर्थन में मदद मांगी है। चीन ने इस कदम से हांगकांग के लोगों से फ्री स्पीच देने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने जैसे अधिकार छिन जाएंगे, जिसका भारत तो छोड़िए किसी भी लोकतांत्रिक देश को समर्थन नहीं करना चाहिए। समर्थन करने की बजाय भारत को खुलकर चीन के इस कदम की निंदा करनी चाहिए और चीन को इस मौके पर घेरना चाहिए। चीन पहले ही भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत को आंखें दिखा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन न सिर्फ भारत के राज्य सिक्किम में घुसकर घुसपैठ कर रहा है, बल्कि चीन के हजारों सैनिक लद्दाख क्षेत्र में भारतीय जमीन पर अपने तंबू गाड़ने में लगे हैं। चीन की यह आक्रामकता किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हांगकांग के मुद्दे पर चीन को घेरने का भारत के पास सुनहरा मौका है। इसके साथ ही ताइवान भी चीन की सबसे कमजोर नब्जों में से एक है। समय आ रहा है कि भारत अब ताइवान के पक्ष में भी खुलकर बोले। चीन की भारत विरोधी आक्रामकता का जवाब अब सिर्फ इसी तरीके से दिया जा सकता है। भारत सरकार को यह मौका किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहिए।